लास्ट टर्न पे हमने सेकेंडरी एनामोलस ग्रोथ में प्राइमरी स्टेम ड्रेसिना देखा था और वो कई तरीके से अलग था क्योंकि वो हमने मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखी थी जो नॉर्मली नहीं होती है क्योंकि मोनोकॉट के अंदर हमें कैम्बियम नहीं मिलती जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो इसलिए जो हमने ड्रेसिना स्टेम किया था वहाँ पर जो कैम्बियम है वो वेस्कुलर बंडल के बाहर बनती है और उससे ही फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं। तो इसके साथ ही अब हम एक सेकेंडरी स्टेम के अंदर जो सेकेंड एनामोलस ग्रोथ होती है जो हमको मोस्टली मिलती है सेकेंडरी स्टेम में, उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि हम और जितने भी एग्जाम्पल्स हमारे कोर्स में उनको हम समझ सकें। तो उससे हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि जो ग्रोथ डिफरेंट होती है नॉर्मल ग्रोथ से, तो वेस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट है वो स्टेम में कहीं पर भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जो कैम्बियम है उसका जो फंक्शन है कोई भी एरिया प्लांट का कॉर्टेक्स से लेकर पिथ तक कोई भी अगर मेरिस्टेमेटिक हो जाता है कैम्बियम की तरह बिहेव करने लगता है क्योंकि उस प्लांट की डिमांड होती है। वो बहुत लंबे समय तक बहुवर्षीय प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है और उसका जो प्राइमरी जो सोर्स था जाइलम फ्लोएम का एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उसको और बंडल्स चाहिए क्योंकि खाना पानी दोनों के बिना कोई भी जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ये सारे अडप्टेशन नेचर के अंदर होते हैं और ये अडप्टेशंस क्योंकि नॉर्मल वेस्कुलर बंडल से अलग होते हैं, हम इनको एनामोलस ग्रोथ बोलते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लेप्टाडीनिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जीरोफिटिक प्लांट है तो हमको टॉप मोस्ट एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, सिंगल लेयर क्यूटिकल है, नॉर्मल फीचर है। एपिडर्मिस के बाद जो हाइपोडर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए हम इसको अब क्लोरेनकाइमा कहेंगे। और क्लोरेनकाइमा स्टेम में होने से ये भी समझ में आता है कि ये प्लांट जीरोफिटिक है और जो लीव्स हैं इस प्लांट की वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है कि वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से अपना खाना प्रिपेयर कर सके। तो इसलिए यहाँ पर ये हमको क्लोरेनकाइमा नज़र आ रहा है। इसी के बीच में स्टोन सेल्स जो स्ट्रेंथ देती हैं, ये भी जीरोफिटिक कंडीशन का ही एक करेक्टर है। तो क्लोरेनकाइमा स्टेम में होना, स्टोन सेल होना, क्यूटिकल होना, ये जीरोफाइट बता रहा है। फिर यहाँ पर इसके जो कॉर्टेक्स है वो यहाँ पर पेरेनकाइमेटस हमको दिखाई दे रही है। इसके बाद क्लोरेनकाइमा के बाद पेरेनकाइमेटस सिंपल मृदुतकीय कॉर्टेक्स है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम। एक्चुअली प्राइमरी फ्लोएम को हम जनरली नहीं देख पाते हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है क्योंकि ये थिन वॉल लिविंग सेल्स होती हैं और जैसे ही सेकेंडरी फ्लोएम बनता है ये ऊपर की तरफ इनको पुश किया जाता है और ऊपर बढ़ने की कोई यहाँ पर कैपेसिटी नहीं होती है। तो जनरली प्राइमरी फ्लोएम की जो सेल्स हैं वो क्रश हो जाती हैं। तो क्रश मटेरियल दिखाई दे सकते हैं पर पूरी लेयर प्राइमरी फ्लोएम की दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम है, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बना हुआ है। कैम्बियम बहुत क्लियर नहीं है लेकिन हमें पता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होती है। तो यहाँ पर एक सेंटर में कैम्बियम होती है और इसके बाद हमें कैम्बियम के बाद फिर से हमको फ्लोएम नज़र आ रहा है। तो ये इसका फिर एनामोलस करेक्टर हो गया और इसको यहाँ नाम दिया इंटरजाइलरी फ्लोएम। इसका मतलब हुआ जो जाइलम के ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये फ्लोएम प्रेजेंट है। तो जाइलम के जो सेल्स हैं वो पुश हो गई तो कैम्बियम से यहाँ पर हमको फ्लोएम दिखाई दे रहा है। पहले फ्लोएम बना और फिर नीचे की तरफ हमको सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम भी नीचे की तरफ पुश होता है लेकिन वो हमें काफ़ी देर तक प्लांट में दिखाई देता है। उसका कारण यह है कि सेंटर में पिथ होती है, वो हॉलो भी हो सकती है और पेरेनकाइमेटस स्मूथ होती है
तो जाइलम की सेल्स के पास स्पेस होती है कि वो ऊपर से जब पुश किया जाए तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो प्राइमरी जाइलम तो हमें काफ़ी समय तक प्लांट में दिखाई देता है, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी कैम्बियम की ग्रोथ है, उससे जो डिवीज़न है उसमें एक तो इंटरजाइलरी फ्लोएम जो जाइलम के अंदर है, और इसके साथ ही हमको एक और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जहाँ पर जाइलम ख़त्म हो गए उसके बाद फिर फ्लोएम प्रेजेंट है, इंट्राजाइलरी फ्लोएम जाइलम के बाहर। इंटर तो विद इन और इंट्रा बाहर, तो बाहर की तरफ भी जाइलम के फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है प्लांट ने ऐसी बहुत सारी कैपेसिटी अपनी डेवलप करी है जिससे कि खाने को हम वो रिज़र्व कर सकें, क्योंकि अभी हमने देखा कि स्टेम में क्लोरेनकाइम आए तो इसका मतलब इसकी जो लीव्स हैं वो रिड्यूस्ड होंगी, तो जो भी खाना बना उसको अच्छे से ये स्टोर करके रख सके फॉर द फ्यूचर यूज़। तो यहाँ पे हमको फ्लोएम की एक्स्ट्रा सेल्स नज़र आ रही हैं, और वो जाइलम के अंदर भी हैं और जाइलम के बाहर भी हैं, और नीचे हमेशा की तरह जैसे पिथ होता है पेरेन्काइमेटस पिथ प्रेजेंट है। तो ये लेप्टाडीनिया का हमारा एक स्टेम का प्रैक्टिकल जिसमें हम देखते हैं एनामोलस ग्रोथ फ्लोएम के फॉर्म में। अब हम एक बार इसका पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ लेते हैं। है ना, यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट सेकेंडरी ग्रोथ। द इंक्लूडेड फ्लोएम फाउंड इन द स्टेम इज ए रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल secondary growth. A few segments of cambium produce secondary phloem towards its inner side in place of secondary xylem. Later, these segments resume their normal activity and produce secondary xylem outside as usual. Thus, the secondary xylem surrounds the phloem to form included और interxylary phloem. तो क्लियर है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो थोड़ी एनामोलस होती है। जो सेकेंडरी कैम्बियम बनती है वो पहले अपने नीचे की तरफ जहाँ जाइलम बनाना चाहिए फ्लोएम बनाती है। जब कुछ फ्लोएम बन जाते हैं, कुछ शीट्स से लेयर्स फ्लोएम की बन जाती हैं, उसके बाद ये सेकेंडरी जो कैम्बियम है फिर से अपनी नॉर्मल ग्रोथ ले लेती है, बाहर जाइलम और अंदर फ्लोएम बनाने लगती है। और ये जो इसकी एक्टिविटी है, कैम्बियम रिपीट्स दिस एबनॉर्मल एक्टिविटी एट मैनी प्लेसेस। तो ये कई जगहों पर इसकी जो ये एक्टिविटी है ये होती रहती है। फिर इंट्राजाइलरी फ्लोएम, समटाइम्स ए स्मॉल पैच ऑफ फ्लोएम इज फाउंड नियर द सेंटर ऑफ एक्सिस। दिस इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ इंटरनल कैम्बियम ऑफ द बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल. It is located close to the groups of primary xylem towards the pith. These groups represent the internal or inner phloem of the primary bicollateral vascular. तो ये इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जो इंटरजाइलरी बना है वो तो बना है सेकेंडरी कैम्बियम से, और जो यहाँ पे इंट्राजाइलरी फ्लोएम बनता है वो बनता है प्राइमरी कैम्बियम से। जो बिगनिंग में बाइकोलेटरल बंडल होते हैं, बाहर हम फ्लोएम दिखाते हैं, फिर हम बीच में कैम्बियम दिखाते हैं और फिर फ्लोएम दिखाते हैं। तो ये जो कैम्बियम है और ये प्रेजेंट है किसके साथ, जो प्राइमरी बंडल्स प्रेजेंट है, प्राइमरी जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके साथ कुछ पार्ट कैम्बियम का भी आ जाता है जो अंदर की तरफ पुश हुआ है प्राइमरी जाइलम, और फिर ये वहाँ पर कुछ सेल्स फ्लोएम की बनाता है। तो इसलिए हमको जाइलम के बाद भी फ्लोएम दिखाई देते हैं इस प्लांट के अंदर, और ये इंट्राजाइलरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी कैम्बियम से भी फ्लोएम आया और प्राइमरी कैम्बियम से भी फ्लोएम यहाँ पर लेप्टाडीनिया में मिलता है। और ये हमने देख लिया प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, क्लोरेनकाइमा इन द कॉर्टेक्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल आर जीरोफिटिक करेक्टर शोन बाय द स्टेम। जीरोफिटिक करेक्टर्स हम नॉर्मली जानते हैं जब भी हम प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमको बहुत पहले से छोटी क्लासों से पता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसके खाली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमको याद रहने चाहिए कि लेप्टाडीनिया है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ से तो बनेगा इंटरजाइलरी और प्राइमरी कैम्बियम से बनेगा
इंट्रा जाइलरी फ्लोएम, है ना। और आइडेंटिफिकेशन स्टेम है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल बंडल्स है और डाइकॉट है। रिंग में हम वेस्कुलर बंडल्स हैं, डिफरेंट वेल कॉर्टेक्स है, ये हम सब जानते हैं। तो अब इसके आधार पर जब हम कोई दूसरा स्टैम करेंगे और उसमें हमको लगेगा कि जहाँ पर वेस्कुलर बंडल होने चाहिए उसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, तो वो फिर वो कॉर्टेक्स में मैंने कहा हो सकते हैं, वो जैसे अभी जाइलम के बाहर, जाइलम के अंदर, पिथ में, कहीं पर भी कॉर्टेक्स में तो कॉर्टिकल बंडल्स, पिथ में तो मेडुलरी बंडल्स, हम उन्हें नाम देते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और अब मुझे ये उम्मीद है कि आप बाकी के जो आपके कोर्स में स्टेम हैं इससे रिलेटेड वो आप अच्छे से कर पाएंगे और रिकॉर्ड अपने कंप्लीट कर ली होगी। थैंक यू।